दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम आपको पुरी के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के 25 अनसुने और रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। भगवान जगन्नाथ, बलराम और सुभद्रा की इस भव्य रथ यात्रा के पीछे के रहस्य, मान्यताओं और परंपराओं को जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। यह यात्रा हर साल लाखों भक्तों को पुरी की ओर आकर्षित करती है और इसमें भाग लेने का सौभाग्य हर किसी को नहीं मिलता। अगर आप भी जगन्नाथ रथ यात्रा में शामिल हुए हैं या शामिल होना चाहते हैं तो कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। आइए इस अद्भुत रथ यात्रा के बारे में विस्तार से जानते हैं। हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस रथ यात्रा का उद्देश्य यह है कि वे लोग जो साल भर मंदिर में प्रवेश नहीं पा सकते, उन्हें भगवान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्रभु प्रतिवर्ष भगवान जगन्नाथ रानी गुंडीचा के मंदिर में रथ पर सवार होकर जाते हैं और वहां पर 10 दिनों तक विश्राम करके लौट आते हैं। गुंडीचा भगवान की भक्त थी। मान्यता है कि भक्त का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने जाते हैं। यात्रा के लिए 3 रथों के निर्माण के लिए काष्ठ का चयन बसंत पंचमी पर होता है और निर्माण कार्य वैशाख माह में अक्षय तृतीया पर प्रारंभ होता है, यानी 2 माह पूर्व। रथों का निर्माण नीम की पवित्र अखंडित लकड़ी से होता है, जिसे दारू कहते हैं। रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील, कांटों और धातु का प्रयोग नहीं किया जाता। रथ यात्रा में 3 रथ होते हैं। बलराम जी के रथ को ताल ध्वज कहते हैं, जिसका रंग लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या पीले और लाल रंग का होता है, जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ होता है, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। रथों को उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। नंदी घोष रथ 45.6 फुट ऊंचा, ताल ध्वज रथ 45 फीट ऊंचा और दर्पदलन रथ 44.6 फीट ऊंचा होता है। रथ यात्रा के 15 दिन पूर्व भगवान जगन्नाथ को 108 कलशों से शाही स्नान कराया जाता है, जिसके चलते वे बीमार पड़ जाते हैं और तब उन्हें 15 दिनों के लिए एक अलग कक्ष में सुलाया जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। इन 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैद्यों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि आलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा और अर्चना की जाती है। प्रभु के बीमार पड़ने के पीछे की अलग कहानी है, जो भक्त माधव दास से जुड़ी है। 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कक्ष से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नवयौवन नेत्र उत्सव भी कहते हैं। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और अपने बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं, तब छरपहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गणपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों का विधिवत पूजन करते हुए सोने की झाड़ू से इस रथ, मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा प्रारंभ होती है। ढोल, नगाड़ों, तुरछी और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें इस रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है, वह महाभाग्यवान माना जाता है। तीनों रथों को मोटी रस्सी से खींचकर 4 किलोमीटर दूर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर पहुंचती है। गुंडीचा मार्जन परंपरा के अनुसार रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुंडीचा मंदिर को शुद्ध जल से धोकर साफ किया जाता है। इस परंपरा को गुंडीचा मार्जन कहा जाता है। यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलभद्र जी की रथ यात्रा से होती है। उनका रथ ताल ध्वज के लिए निकलता है।
सबसे अंत में भक्त भगवान जगन्नाथ जी के रथ को बड़े बड़े रस्सों की सहायता से खींचना शुरू करते हैं। जब जगन्नाथ यात्रा गुंडीचा मंदिर में पहुंचती है, तब भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र जी को विधि पूर्व स्नान कराया जाता है और उन्हें पवित्र वस्त्र पहनाए जाते हैं। यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचम का महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने आती है, जो अपना मंदिर छोड़कर यात्रा में निकल गए हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। माना जाता है कि माँ गुंडीचा भगवान जगन्नाथ की मासी है। यहीं पर देवताओं के इंजीनियर माने जाने वाले विश्वकर्मा जी ने भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमा का निर्माण किया था। आषाढ़ माह की दशमी को सभी रथ पुनः मुख्य मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथपुरी में भक्त भगवान के रथ को खींचते हुए 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुंडीचा मंदिर तक ले जाते हैं और 9वें दिन वापस लाया जाता है। 9वें दिन रथ यात्रा पुनः भगवान के धाम आ जाती है। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। तब विधिवत स्नान करवाकर वैदिक मंत्रोच्चार के बीच देव विग्रहों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। दर्शकों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना ना भूलें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।